नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीव विज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार सेंटर और स्टेट लेवल बहुत से एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा अंग है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयन अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। तो वह अंग वक्र है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयन यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन किसका काम नहीं है। तो जो प्रतिरक्षी तत्व होते हैं उनके उत्पादन का काम गुर्दे का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होते हैं तो उस समय वक्र काम नहीं करता है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन LDC 2002 में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कीटोन निकाय क्या है। तो कीटोन निकाय मूत्र का असामान्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 6, वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती है। तो वे रक्त कणिकाएं लसिका केशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। तो शरीर का वह अंग जो कभी विश्राम नहीं लेता है वह हृदय है। क्वेश्चन नंबर 8, लसिका का अणु यानी लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करती है। तो लसिकाणु कोशिका पैदा करती है प्रतिरक्षी। तो लसिकाणु कोशिकाएं प्रतिरक्षी पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। तो रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 11, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाएं को क्या कहा जाता है। तो फेफड़े से जो हृदय के लिए रक्त को ले जाती है उन रुधिर वाहिकाओं को फुफ्फुस शिराएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त के थक्के जमने का कारण है। तो रक्त का जो थक्का जमता है उसका कारण है ग्राम्बिन। क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो रुधिर स्कंदन फाइब्रिनोज प्रोटीन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है। तो स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। यह क्वेश्चन LDC 2000 में पूछा गया है। आप देख सकते हो और भी क्वेश्चन कौन कौन से एग्जामों में कब कब पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय यानी हार्ट की मरमर किस कारण होती है। तो हृदय की मरमर च्यवन वाल्व के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है। तो यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो
धमनियाँ संकुचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 21, हीमोफीलिया कैसा विकार होता है। तो हीमोफीलिया आनुवांशिक विकार होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 22, एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा गाउट। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त स्कंदन में कौन विटामिन सहायक होता है। तो रक्त स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। यह क्वेश्चन सेक्शन शायद ऑफिसर होगा, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, तो उस एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। तो औसतन वयस्क शरीर के में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। तो उभयचर कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाला एक उत्पादन का नाम एस्मार्ट है। यह किस वर्ग से संबंधित है। तो मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाला एक उत्पादन का नाम एस्मार्ट है। यह किस वर्ग से संबंधित है। तो यह है पेप्टाइड्स वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया श्वेत रुधिर कणिकाएं करती है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। तो अधिवक्र का सहसंबंध रक्तचाप से है। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो रक्त में लौह धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है। तो हिपेरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सार्वग्राही यानी सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है। तो सर्वग्राही रुधिर AB वर्ग का होता है, जो कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है। तो O ब्लड ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है तो दूसरे का O, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो यदि माता पिता में से एक का वर्ग ब्लड ग्रुप AB और दूसरे का O हो तो उसके बच्चे में
ब्लड ग्रुप ए या फिर बी होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 40, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव रक्त का pH कितना होता है। तो मानव रक्त का pH 7.3 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, रुधिर वर्ग का पता लगाया था। तो रुधिर वर्ग का पता लैंडस्टेनर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 44, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो एक वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा 5 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका महाधमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। यानी मनुष्य के शरीर में जब लोहे धातु की कमी होती है तो क्या होता है। तो मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी हो जाने पर उसमें अरक्तता रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो सार्वत्रिक रक्तदाता ओ ग्रुप वाले होते हैं जो किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति का AB रुधिर वर्ग हो तो उसे कोई भी रुधिर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2005 में आया है। तो आप साथ ही साथ खुद से देखते रहिए कि ये एग्ज़ाम कौन सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इनको भी बताने लगा तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। तो मानव का 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय स्पंदन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो मानव का सामान्य रक्तदाब तो 80 से 120 मिमी/पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 52, गुर्दे को रक्तपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। तो गुर्दे को रक्तपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका वक्रधमनी है। क्वेश्चन नंबर 53, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 55% होता है। क्वेश्चन नंबर 54, हीमोफीलिया कैसा रोग है। तो हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड जो दक्षिणी अफ्रीका के थे उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 57, गति प्रेरक या प्रेस मेकर किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक या प्रेस मेकर हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है। तो मानव हृदय में बाह्य निलय का जब संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। तो मानव हृदय में कक्षों या चैम्बर्स की संख्या 4 है, जिनमें 2 नीले होते हैं और 2 क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है।
तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त हीमोफीलिया है। क्वेश्चन नंबर 61, रक्त के थक्के जमने का कारण है। दोस्तों, आप अपने टेस्ट का जो भी स्कोर रहे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थ्राम्बिन। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 62, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एस्कीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 65, दिल की फुसफुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है। तो दिल की फुसफुसाहट या मरमर से दोषपूर्ण कपाट वाल्व का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 66, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो वह रुधिर वाहिका यकृत धमनी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, कणिकाओं कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 69, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। तो धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो वह वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 71, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। तो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निरापद ए तथा बी वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। क्वेश्चन नंबर 73, मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है। तो मानव का सामान्य रक्त शुगर 120 से 150 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 75, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो AB वर्ग वाला व्यक्ति AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है, क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वग्राही होता है, केवल दे तो वो AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 76, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। तो अरक्तता फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 78, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। तो फिर से 78 क्वेश्चन दोबारा हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन का फायदा ही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 78, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 79,
हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 80, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 81, पेसमेकर का कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% होती है। क्वेश्चन नंबर 83, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। दोस्तों, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा या फिर कम लग रही हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, या फिर अगर आपसे एक साथ 100 क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं तो आप वीडियो को बीच में स्किप भी कर सकते हो और फिर छोटे से ब्रेक के बाद वापस से देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है वह AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन गलती से रिपीट नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आते रहते हैं तो यहाँ पर भी 2 बार रिपीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85, हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ रहता है? तो हीमोफीलिया का संबंध प्राय राज परिवारों से होता है। क्वेश्चन नंबर 86, रक्त एक प्रकार का है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 87, मानव हृदय बंद होता है? तो मानव हृदय हृदयावरण में बंद होता है। हृदयावरण या फिर अलग अलग ऐसे भी आ सकता है, हृदय आवरण में बंद होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 88, आयरन की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से अरक्तता होता है। क्वेश्चन नंबर 89, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 90, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो शरीर का ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 91, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो मानव शरीर की वह ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है वह ग्रंथि अधिवक्र ग्रंथि है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सी है? सॉरी, ये से गलती से टाइप हो गया। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु या थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 93, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी ग्रंथि शरीर को ताप स्थायी रखती है? तो शरीर का ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। यह क्वेश्चन CGL 2003 में आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 96, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवक्र या एड्रीनल ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन जो एड्रेनल ग्रंथि करती है उसका स्त्रावण ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 99,
आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है? तो आयोडीन युक्त नमक थायराइड ग्रंथि के काम के लिए लाभकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 100, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जनन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि होती है। तो दोस्तों, आपके आज के 101 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और मैं आपको फिर बता दूं, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद से शेयर करना है। और वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या कोई भी वीडियो में सुधार चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपकी बातों पर ध्यान देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो थैंक यू गाइज़।